कांग्रेस पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भारत पाक के बीच तनाव की परिस्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को लेकर मलाल जताया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि पीएम मोदी से देशवासियों को उम्मीद थी कि इस सारे घटनाक्रम में कुछ होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि आज एक मौका था जिसमें पाक को सबक सिखाया जा सकता था, लेकिन सीज फायर की घोषणा के बाद देश ठगा सा महसूस करता रह गया। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कहने पर पाकिस्तानियों को घर में घुसकर मारा है, लेकिन इस सारे प्रकरण में भाजपा सरकार पाकिस्तान को अपने बराबर पर ले आई है। प्रेम कौशल ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है, लेकिन पाक इसमें विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवादी देश के तौर पर घोषित है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की धमकियां भी धरी की धरी रह गई। वहीं भारतीय सेना ने बढ़िया से प्रदर्शन करके देश की रक्षा की है, जिसके लिए सेना बधाई की पात्र है। भाजपा के जो मकर झंडू कहूंगा उनको मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूं, मजबूरी में कर रहा हूं। जो जब ये हमारे यहां से चाहे एयरवेज को डिस्ट्रॉय किया, चाहे उनके जो ड्रोन आ रहे थे उनको हमने हवा में मारा, ध्वस्त किया, चाहे जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनके ऊपर ड्रोन अटैक करके उनको ध्वस्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने तो विश्व जीत लिया, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान की सेनाओं को मिटा दिया, पता नहीं कईयों ने तो इस्लामाबाद तक कब्जा करा दिया इस देश का। तो आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि देखिए युद्ध होना कोई अच्छी बात है। अब वही लोग जो कह रहे थे कि ये समय है कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो, आज उनकी अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देखें, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देखें, तो उनकी स्थिति है जैसे वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस स्थिति में वो लोग पहुंचे। इसके अलावा जितना भी नेतृत्व इस देश के अंदर रहा है, जिसने इस देश को एक ताकत बनाया, महाशक्ति बनाया, उन सब की छवि को मलिन करने का एक षड्यंत्र लगातार भाजपा करती रही है। लेकिन वर्तमान जो घटनाक्रम हुआ, जैसे आपने जिक्र इंदिरा गांधी का किया, इस घटनाक्रम ने इंदिरा गांधी को मैं समझता हूं कि एकदम से इस घटनाक्रम ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। छुपना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने देश के गौरव को और देश के सम्मान को जो था वो ऊंचा किया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जो सैनिकों का सरेंडर हुआ, 93,000 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किया। वो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है किसी देश की सेना का। विचार करने में जुटे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो घुस के मारा। अरे भाई, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हमारे निर्दोष लोगों को घुस के ही मारते हैं। यहाँ आपने इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपने बराबर ले आए आप, जब एक तीसरा देश आके मध्यस्थता करता है और राष्ट्रपति ट्रंप ठोक बजा के बोल रहे हैं कि मैंने तो सीधा इनको कहा कि दोनों देशों के हम व्यापार बंद कर देंगे अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया। तो ये क्या सौदा किया है आपने? इस सौदे की जो कड़ियां हैं, ये जो डील आपने की है, इस डील के विषय में देश के लोग जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, हमीरपुर।